में तो बंदा अगला जितना नेक परहेजगार हो वो क्वालिफाइड तो जब उसके होते हो तो हो नहीं सकता ना। उसूली तौर पर तो ऐसा नहीं है। यानी पैगंबर मौजूद हो मिसाल, और एक सहाबी कहे कि पैगंबर ठीक है मेरे मातहत रहे, मैं हुक्मरानी करूँगा, तो ये मेरे ख्याल से तो बहुत खूबसूरत आपने सवाल किसी किया। तरह मासूम इमाम हो और कोई और हाकिम हो तो कैसे कबूल की, मतलब कबूल से मुराद नहीं कि आप उसको पत्थर मारना शुरू हो जाएंगे। हम ये जो मैंने पिछले में भी एतराज़ किया, कबूल समझ कि आप उसको शरीयत नहीं देंगे, कानूनी तौर पर उसको तस्लीम नहीं करेंगे। और वो ये अकली तौर पे भी है। देखिए आप तो नकल की वजह से, नस की वजह से ये बात कर रहे हैं, ठीक है, कि तशय्युअ में एक नस है इसलिए आपने ये सवाल उठाया। मैं उसको अकली बुनियादों पे फ़कत आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि क्यों किसी और को नहीं होना चाहिए। देखिए एक प्राइमस इंटर पेरिस का तस्वर है। अब हमारी लॉ फर्म में भी एक मैनेजिंग पार्टनर है, हमने उसको ना इमाम बनाया हुआ है। सादा लफ्ज़ों में कहें तो हमने एक बंदे को, फर्म में काफ़ी सारे पार्टनर हैं, एक को हमने कहा है आप मैनेजिंग पार्टनर हैं। क्यों भाई, ज़्यादा तजर्बा तो लेट से मेरे पास है तो उसको क्यों बनाया हुआ। आप कहते हैं कि यार अच्छा हो सकता है हम सारे ही मैनेजिंग पार्टनर बनने की सलाहियत रखते हों, लेकिन अकली तौर पे अब नकल को छोड़ देते, फ़कत तजर्बा इंसानी व अक्ल इंसानी सेकुलर बुनियादों पे आप मुझे बताएं, अक्ल क्या तकाजा करेगी कि अगर हम 10 बंदे ही क्वालिफाइड हैं तो क्वालिफाइड में और क्वालिफाइड में दर्जाबंदी भी तो करनी है। ऐसा ही तो प्राइमस इंटर पेरिस के तहत जो फर्स्ट अमंग इक्वल कौन है उसको दे। तो हम कहते हैं कि मासूमीन प्रैक्टिकली फर्स्ट अमंग, अगर मुआशरा सारे साले हो जाए, यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के जो करीबी साथी होंगे जिनको हम 313 कहते हैं, तो इसका मतलब वो 313 बड़े मखसूस अफराद हैं, यानी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, ठीक है। जैसे इमाम अली के दौर में मालिक अशतर थे, ठीक है, या इस तरह के और अफराद। तो वो जितना भी हो जाए पाको पाकीज़ा, तो इमाम के मुकाबले में तो अच्छा वो तकरीबन इमाम के नक्श कदम के नियरली 100% अमल कर रहा है, लेकिन फिर भी एक तो नस की वजह से है ना, एक अक्ल का भी ये तकाजा होगा कि मोस्ट क्वालिफाइड को मोर क्वालिफाइड के ऊपर रखो। ऐसा ही ठीक है, तो मैं इस तरह से उसको बहुत है। तो वो ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमें इस तरीके से देखना होगा कि यानी जो उस्ताद मोहतरम हमें बताते हैं या मुआशरे को बताते हैं कि भाई आपने क्या ये गैबत कुबरा में जिस दीन की आप इतनी बातें कर रहे थे, जिस पे ये शिया सुन्नी की इतनी बहस भी हुई, सारा सिलसिला हुआ, तो ये अब मुअत्तल है। यानी आप जब इमाम मौजूद हैं उस वक्त आप कह रहे हैं, यानी जितने 11 आइम्मा मौजूद थे तो आप कहते हैं इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता है या आता है, और आप इसरार करते थे इसलिए तागूत कह रहे थे किसी को। इमाम जब आएंगे तो भी आप बिल्कुल उधर चल, ये दरमियान में दीन मुअत्तल है, 90% दीन मुअत्तल है। इसकी अकली दलील के नकली कुछ चले रहने देते हैं, यानी समझ नहीं आती ना क्यों। अगर दीन ज़रूरी है तो दीन हर वक्त ज़रूरी होना चाहिए, ये तात्तुल क्यों हो गया। या मुझे सेकुलर आइम्मा के दौर में, फिर मुझे वो जो डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब से जो गुफ्तगू हुई और उन्होंने जो मैंने आखिरी सवाल भी किया था कि डॉक्टर साहब आप क्या डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जो विलायत की डेफिनेशन है क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं या वही आपकी सोच है। तो आपने देखा उन्होंने फरमाया कि हाँ ऐसा है, ठीक है। अब ठीक है, मेरा इख्तलाफ उनसे हो सकता है या किसी, मैं तो खैर किसी खाते में नहीं, हम इसको डाल रहे तो यानी वो मैं तो किसी खाते में नहीं हूँ, लेकिन उलमा का हो सकता है और उलमा का यकीनन है भी। लेकिन मैं कहता हूँ ठीक है, एक राय है, हर बंदे को अपनी राय डिफेंड करने का हक है, देने का भी हक है डिफेंड। तो वो राय जो है उससे सेकुलरिज्म निकलती है, ठीक है ना, ठीक है। तो या तो शिया फिर इस तरह से इस राय का कायल हो जाए, और प्रैक्टिकली आज शिया इसी का कायल हुआ हुआ है, राइट। वो मैं जब डॉक्टर साहर साहब के फर्जंद से जब मुलाकात हुई ना, तो उनसे जब मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा ना कि प्रैक्टिकली शिया जो है वो दीन की तातुली का कायल हो चुका है। जब मैं सेल्फ क्रिटिसिज्म कर रहा था, एक मैंने सुन्नी पे तनकीद की थी, एक शिया पे की थी, तो जब शिया पे की तो मैंने कहा जी ये मेरी तनकीद है, तो उन्होंने कहा जी प्रैक्टिकली आप एतकादी तौर पे भी ऐसा लगता है कि आप सेकुलर हो चुके हैं शिया, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं अगर एतकादी तौर पे इस तरह से बात की जाए तो फिर ये इतना बड़ा इनकलाब कहाँ से निकल आया। इसका मतलब कुछ है हमारी बुक्स में जहाँ से आप ये नज़रियाती बुनियादों पे इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, ठीक है, वो हवा में नहीं खड़ी। तो ये था कुल मिला के कि हमें तमाम लोगों को विलायत व इमामत के नीचे लाना है, फ़िकी तौर पे जिधर मर्जी रहे।
हत्ता हिंदू सिख भी अगर हिंदू सिख रहना चाहता है रहे, आए इस छतरी के नीचे, सही निज़ाम इस्लाम का कबूल करे। अच्छा